और जो कार्य बड़े बड़े धनी लोग नहीं कर सकते वह एक गरीब आदमी जो है कर देता है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है। और धनी के पास धन तो है मगर श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो धन से धर्म नहीं होता, धर्म जो है श्रद्धा से होता है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो एक गरीब व्यक्ति जो है उसके पास श्रद्धा रहता है तो वह धर्म काज कितना बड़ा सा बड़ा हो वह चुटकी बजाते ही कर देता। कोई भक्त के मन में आता है कि मैं कृष्ण कृष्ण जप रहा हूं, और कोई भक्त सीताराम सीताराम राम राम जप रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप चाहे सीताराम जपे या राम राम जपे या कृष्ण कृष्ण जपे, ये दोनों सब एक ही हैं। जैसे मंदिर एक है, रास्ता अलग है, जाना वही मंदिर में है, वही राम है वही कृष्ण है। आप चाहे कृष्ण कहें और चाहे राम कहें, चाहे सीताराम कहें, सब एक ही हैं। जिसको जो अच्छा लगे वही कार्य करें तो उसी में कल्याण होगा। किसी को सीताराम सीताराम कहने में आनंद आता है, किसी को राम राम कहने में आनंद आता है, और किसी को कृष्ण कृष्ण कहने में आनंद आता है। जिसको जिसमें आनंद आए वही नाम को जपे। दोनों नाम एक ही है, दोनों ब्रह्म हैं। देखिए, जैसे भक्त लोग के मन में आता है कि मैंने 2.5 लाख 5 लाख 11 लाख 1.25 लाख सीताराम नाम का जप किया और हमारा कार्य नहीं हो रहा है, तो आप जो है भगवान का नाम सीताराम का नाम राम राम जपना और लिखना, आप अपना कार्य करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। मन में यह भावना न रहे कि मैंने इतना जाप कर लिया या इतना जाप कर ले हमारा यह कार्य हो जाए। समय आने पर सारा कार्य होता है, बिना समय के कोई कार्य नहीं होता, और बिना भगवान की इच्छा का समय नहीं आता। जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, और कब होता है? जब समय आता है तभी वह कार्य होता है। जब समय आएगा तो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आप जो है भगवान का केवल नाम लेते रहिए, मन अपना भगवान में लगाइए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल आप भगवान को साधिए। जब आपका मन भगवान में लगा रहेगा तो आपका सारा कार्य होता जाएगा। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, सीताराम 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 कह रहे हैं, परंतु मन आपका आपके कार्य में लगा हुआ है। शरीर तो और बाड़ी भगवान का नाम ले रही है, और मन आपका अपने कार्य में लगा हुआ है। तो भगवान सोचते हैं कि यह जो है अपने बुद्धि और दिमाग से अपना दिमाग उसमें लगा रहा है, तो आपके ऊपर छोड़ देता है। आप जो है तन मन से भगवान का नाम लीजिए। मन में किसी प्रकार की लालसा और किसी प्रकार का लोभ मन में मत रखिए। सब बाहर करके केवल भगवान का नाम आप जपिए, आप भजन करिए, तब आपका कार्य अपने आप सब होने लगेगा। और नहीं तो आप 2.5 लाख या करोड़ 2 करोड़ जप लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, भाव भक्ति से केवल भगवान के भजन करेंगे कि सब कुछ मैंने भगवान को समर्पण कर दिया है, तब आपका कार्य होगा। क्योंकि भगवान दीनानाथ हैं। आप समझिए इस चौपाई का अर्थ कि दीन दयाल बिरुद संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का एक नाम है दीनानाथ। तो भगवान दीनों के नाथ हैं। भगवान जो है दीनों के नाथ हैं। जब तक आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते। जब आप मनुष्य जो है जब हताश हो जाता है, तब भगवान के शरणागति होता है। जब कहीं पर कोई रास्ता नहीं रहता और उसकी शक्ति का भी कोई आसरा नहीं रहता, तब वह भगवान का जब इस प्रकार से शरण होता है, तब भगवान उसका कार्य थोड़े समय में ही करा देते हैं। अब देखिए, जैसे द्रौपदी है, तो पहले अपने पांचों पति को आसरा लिया, जिनके द्वारा हमारा कार्य हो जाए। और जितने बड़े बड़े योद्धा महारथी थे, सबको कहा। जब हर प्रकार से कोई सहायता नहीं मिला द्रौपदी को, तब जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जब दुशासन जो है द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब द्रौपदी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जब उसका ताकत भी नहीं काम कर रहा, हार मान गई, तब जो है दोनों हाथ उठा दिया। भगवान के सहारे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया कि हे प्रभु, आप ही हमारी लज्जा रख सकते हैं। मैं तन मन से आपके शरण में हूँ, आप ही हमारी सहायता करें। तब भगवान खेल खेल में तीर जो है बढ़ाना शुरू कर दिया और द्रौपदी की लज्जा रह गई। उसी प्रकार से जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं होंगे, तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते। आप जो है सीताराम का जप करिए, उनके नाम को जपिए। आप अपना कार्य करिए तो भगवान अपना कार्य करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा श्रद्धा भाव से करना आवश्यक है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जैसे कोई धर्म कार्य आ गया, तो जो कार्य बड़े बड़े धनी लोग नहीं कर सकते, वह एक गरीब आदमी जो है कर देता है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है। और धनी के पास धन तो है, मगर श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो धन से धर्म नहीं होता। धर्म जो है श्रद्धा से होता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो एक गरीब व्यक्ति जो है, उसके पास श्रद्धा रहता है, तो वह धर्म कार्य कितना बड़ा सा बड़ा हो, वह चुटकी बजाते ही कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा हो जाती है। इसलिए भाव भक्ति के साथ पहले आप भगवान का भजन करिए। निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा और भजन करना चाहिए, तभी भगवान का आसन हिलता है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने इस मृत लोक में अवतार लिए हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कोई भक्त के मन में आता है कि मैं कृष्ण कृष्ण जप रहा हूं, और कोई भक्त सीताराम सीताराम राम राम जप रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप चाहे सीताराम जपे या राम राम जपे या कृष्ण कृष्ण जपे, ये दोनों सब एक ही हैं। जैसे मंदिर एक है, रास्ता अलग है, जाना वही मंदिर में है, वही राम है, वही कृष्ण है। आप चाहे कृष्ण कहें और चाहे राम कहें, चाहे सीताराम कहें, सब एक ही हैं। जिसको जो अच्छा लगे वही कार्य करें, तो उसी में कल्याण होगा। श्रद्धा जिसमें लग जाती है वही कार्य अच्छा होता है। किसी को सीताराम सीताराम कहने में आनंद आता है,
किसी को राम राम कहने में आनंद आता है और किसी को कृष्ण कृष्ण कहने में आनंद आता है। जिसको जिसमें आनंद आए वही नाम को जपे। दोनों नाम एक ही है, दोनों ब्रह्म हैं। इसलिए आप चाहे सीताराम जपे या राम राम जपे, परंतु जपना आवश्यक है और भगवान का भजन भी आवश्यक है। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार भगवान का भजन और कीर्तन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन करने में मन जो है बहुत पुलकित होता है और तन मन दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आपका मन प्रसन्न हो गया तो जो सुनता है उसका भी मन प्रसन्न होता है और जिसका भजन कर रहे हैं साथ में वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।